इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें चेन फेंग को दिखाया जा रहा होता है, जो कि फाइनली अब वुडोंग एकेडमी आ चुका होता है। और वहाँ पे आते के साथ वो दो स्टूडेंट को फाइट करते हुए देख रहा होता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग का प्रमोशन एग्जाम यहाँ पर आ चुका है, जिसकी मदद से हम लोग अपने एल्डर को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए उनकी रेड फ्लेम एल्डर की पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। जिसे सुनकर जो चेन फेंग के एल्डर होते हैं वो चेन फेंग को बता रहे होते हैं कि इसे अगर कोई भी जीत जाए तो वो इनर कोर्टयार्ड में भी प्रमोशन एग्जाम दे सकता है, जिसकी मदद से तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। जिसपे कि चेन फेंग उससे रोकते हुए कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इनर कोर्टयार्ड मुझे कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। जिसपे कि जो चेन फेंग के एल्डर होता है वो इसे इनर कोर्टयार्ड को अंडरएस्टिमेट करने से मना करते हैं और उसे बताते हैं कि इनर कोर्टयार्ड टॉप 9 फोर्सेस से काफी ज्यादा पास में है, इसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा है। इसे सुनकर चेन फेंग भी सोचने लगता है कि अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं और जीत जाऊं तो हो सकता है कि मैं अपने मदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सभी के सभी एल्डर और स्टूडेंट एक साथ खड़े होते हैं। जहाँ पर जो एक एल्डर होता है वो चेन फेंग से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम इस ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिसे देखकर जो चेन फेंग होता है वो उससे कह रहा होता है कि तुम पिछली बार मेरी पिटाई को भूल गए हो, जो तुम मुझसे फिर से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वहाँ पर जो मेन एल्डर होता है वो सभी लोग को रेडी होने के लिए कहते हैं और अपने पास से 2 बॉटल निकाल लेते हैं, जिसके अंदर 10-10 ब्लेड होता है, जिसपे की एक नंबर लिखा होता है और जिसका भी सेम नंबर आएगा वो एक दूसरे के साथ फाइट करेगा। जिसके बाद सभी लोग उसमें से अपना नंबर ले लेते हैं और चेन फेंग को वही एल्डर मिलता है जो उसे उस टाइम पे परेशान कर रहा होता है। जिससे देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और चेन फेंग से कह रहा होता है कि इस बार मैं अपने पुराने जितने भी बदले थे वो सभी तुमसे निकाल लूंगा। जिसे सुन चेन फेंग कुछ नहीं बोलता, वहां से जाने लगता है। जिसपे की यूनिट होती है वो चेन फेंग को रोकते हुए उसे ध्यान रखने के लिए कहती है, जिसपे की चेन फेंग उसकी चिंता करने से मना करता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग दूसरे जगह पे पहुंच गए होते हैं। और बाहर से जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग उन लोग को देख रहे होते हैं और कुछ लोग एल्डर तो ये भी कह रहे होते हैं कि इस बार चेन फेंग को इस एल्डर के साथ जीतने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि एक 8 स्टार मार्शल किंग लेवल पर है और साथ ही साथ इसके पास ब्लू फ्लेम एल्डर की टाइटल भी है। और तभी हमें चेन फेंग के साइड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो एल्डर चेन फेंग की बेइज्जती करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी पावर 4 लेवल ऑफ मार्शल किंग है, जबकि मेरी पावर 8 लेवल ऑफ मार्शल किंग है, तो मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा दूंगा। जैसे सुनकर चेन फेंग मुझे सुबह में सपने देखने से मना करता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो एल्डर काफी मुश्किल से रोक पाया होता है। और तभी जो चेन फेंग होता है उससे कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो तो तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा पाओगे। और वो ऐसा कहते के साथ उस पर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिससे कि वो एल्डर उसे रोक भी नहीं पा रहा होता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसपे कि चेन फेंग उससे और बेइज्जती करते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे और मैं हैरान हूँ कि आखिर तुम वुडोंग एकेडमी के एक एल्डर कैसे बन गए। जिसे सुनकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मार्शल सोल को चेन फेंग पे अटैक करने के लिए आगे भेजता है। जिसे देखते के साथ चेन फेंग भी अपनी पावरफुल स्टिक की मदद से उसके मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर लेता है, साथ ही साथ उसके मार्शल सोल को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जिसे देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे मार्शल सोल को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन चेन फेंग उसकी बात को ध्यान ना देते वहां से जाने लगता है और बाहर में जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं चेन फेंग की पावर को देखकर और कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चेन फेंग के पास ऐसी मार्शल सोल है जो किसी और की मार्शल सोल की पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। और तभी वहां से चेन फेंग बाहर आ जाता है, वो एल्डर काफी ज्यादा घायल होता है। और तभी चेन फेंग वहां पर यूनिट की फाइट को देख रहा होता है, जहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है वो यूनिट पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से यूनिट तुरंत हार जाती है। वो एल्डर वहां से बाहर आ जाता है और जो यूनिट होती है वो काफी ज्यादा घायल हो गई होती है, जिसे देखकर चेन फेंग उसे संभाल रहा होता है। और तभी जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वहाँ पे अनाउंस कर रहे होते हैं कि फाइनली चेन फेंग आज से पर्पल फ्लेम एल्डर की उपाधि को हासिल कर चुका है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आज अगर यहाँ पर कोई भी एल्डर या फिर स्टूडेंट उससे फाइट करना चाहता है ताकि वो उसकी पोजीशन को ले सके तो वो आगे आ सकता है। जिसे सुनकर चेन फेंग भी कह रहा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत है जो मेरे से फाइट करने आ सके। जिसे देखकर सभी लोग पीछे हट गए होते हैं और चेन फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चेन फेंग की पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है, तो उसे ही इस पोजीशन के हकदार होना चाहिए। और तभी जो वो एल्डर होता है जो काफी ज्यादा घायल होता है वो उठ के ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है एल्डर से, पक्का चेन फेंग ने किसी इवल टेक्निक का यूज किया है, नहीं तो वो मुझे कैसे हरा सकता था। जिसे देखकर जो चेन फेंग होता है वो अपनी स्टिक की पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसे देखकर उसके बॉडी के अंदर से एक इविल फोर्स बाहर आने लगती है। जिसे देखकर जो वहाँ के एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर इसे एक इविल फोर्स ने कंट्रोल कर लिया है। और तब वो चेन फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे देखकर जो चेन फेंग होता है वो भी अपनी ड्रैगन सबडुइंग आर्ट ऑफ सूत्रा का यूज करते हुए उस एल्डर को पकड़ लेता है और उसके अंदर से उस इविल लिजर्ड एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। जिसे देखकर वो जो एल्डर होता है वो कह रहा होता है कि मैं बेकार नहीं हूँ। और वैसा कहते के साथ वो चेन फेंग के पकड़ से बाहर आ जाता है और वो कहता है आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसा कहते के साथ वो चेन फेंग के पास खुद को उड़ाने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखकर चेन फेंग अपनी अर्थ फिस्ट का यूज करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स और एल्डर खड़े होते हैं वो सभी का
एक साथ ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और सभी एल्डर चैनफेंग के सामने झुककर उसे अपना फाइनली एल्डर मान लेते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मॉन्क को दिखाया जा रहा होता है जो कि एक स्वॉर्ड पर अपनी पावर को डालते हुए वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहां से उठते हुए कह रहा होता है कि अगर मैंने जल्दी इस होली स्वॉर्ड के लिए एक अच्छा सेंट नहीं ढूंढा तो ये होली स्वॉर्ड पूरी तरीके से एक डिमोनिक वेपन में बदल जाएगी। और वो ऐसा कहते के साथ वहां पर अपने 2 डिसेबल्स को बुला लेता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से तियान युआन डिवाइन किंगडम में जाओ और वहां से एक होली सेंट को ढूंढ कर लाओ। और हाँ, याद रखना कि तुम कोई भी गलती ना करो। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।